नमस्कार। आप सभी का मिस्टीरियस क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 22 से प्रश्न संख्या 25 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी वर्ग से संबंधित लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक अधिकारियों के एक वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उन लोगों को श्रमण कहते थे। श्रमण शब्द में शुरू के दो वर्ण श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत या परिश्रम, यानी कि ऐसे लोग जो सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं वो अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, इसलिए उनको श्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, चार आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म, बी हिंदू, सी जैन धर्म और डी बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बौद्ध धर्म। चार आर्य सत्य की अवधारणा बौद्ध धर्म ने दी थी। चार आर्य सत्य है, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी। तो पहला देखते दुख। इसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख ही दुख है और कुछ क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। दूसरा है दुख समुदाय। इसमें कहते हैं कि पूरा संसार दुखमय है, यानी कि इस संसार में सभी दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है और सभी के दुखों का कारण है तृष्णा। तो अब आप कहेंगे तृष्णा क्या है? तो तृष्णा का अर्थ है जो चीज़ हमारी इंद्रियों को प्रिय लगती है, यानी कि जो चीज़ हमारी आँखों को प्रिय लगती है, अच्छी लगती है और उसको जो पाने की चाह होती है, इच्छा होती है, उसी को तृष्णा कहते हैं। और इस तृष्णा का कारण है अज्ञानता। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुख का निराकरण कैसे करना। तो देखिए जो भी हमारी जो दिक्कत होती है उसका क्या होता है, जो कारण है उसको समाप्त करना। तो हमारे दुख का कारण था तृष्णा। तो यानी कि हमको अगर दुख का निराकरण करना है तो हमें इसके कारण तृष्णा को समाप्त करना होगा। और तृष्णा को समाप्त करने के लिए तृष्णा का कारण था अज्ञानता, यानी कि सबसे पहले हमें अपनी अज्ञानता को दूर करना होगा। चौथा है दुख निरोध गामिनी, यानी कि दुख का निरोध करने के लिए किस मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। तो दुख से मुक्त होने के लिए या फिर कह सकते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म में जिस मार्ग को अपनाया गया है उस मार्ग को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? एक तरफ त्रिपिटक लिखिए, उसके सामने विषय। तो क्या ये युग्म जोड़े सही है या गलत है? पहला है विनय पिटक और सामने लिखा है दर्शन। तो देखिए ये गलत है। विनय पिटक, विनय न से नियम, यानी विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए नियमों का संग्रह किया गया था, अतः पहला युग्म गलत है। दूसरा सुत्त पिटक और सामने लिखा है बुद्ध की शिक्षाएं। तो यह युग्म सही है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक और उसके सामने लिखा है नियमों का संग्रह। तो अतः यह युग्म भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था नियमों का संग्रह विनय पिटक में और अभिधम्म पिटक में दर्शन के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 25, जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कथन पहला, दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो यह कथन सही है, क्योंकि दोनों धर्मों के पंचव्रत में अहिंसा को स्थान दिया गया है। कथन दूसरा, दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो यह कथन भी सत्य है। और कथन तीसरा, दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा को समान रूप से माना गया है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो मध्यम मार्ग है वह सिर्फ बौद्ध धर्म में अपनाया गया है, जैन धर्म में नहीं। बौद्ध धर्म में ऐसा कहते हैं कि ना तो अधिक विलास की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए
और ना ही अधिक संयम में रहना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहा गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।